अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर को उस द्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता था। हालांकि इतिहास के इस अध्याय में 13 अगस्त 2024 शुक्रवार को एक नया मोड़ आया, जब भारत सरकार ने देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के लिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की। लेकिन कौन थे कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर? क्यों अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी का नाम सबसे पहले उनके नाम पर रखा गया था? कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे। वह 1771 में लेफ्टिनेंट के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बॉम्बे मरीन में शामिल हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास पर एक वेबसाइट चलाने वाला स्टीफन लुस्कॉम्बे के अनुसार उनका पहला कार्यभार 1772 में एक मिडशिपमैन के रूप में था, जहां उन्होंने भारत, ईरान और अरब के तटों पर एक सर्वेक्षण मिशन शुरू किया। 1780 में कप ऑफ गुड होप के एक अभियान के दौरान ब्लेयर के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। उन्हें एक फ्रांसीसी युद्धपोत द्वारा पकड़ लिया गया और 1784 तक बंदी बनाकर रखा गया। अंततः उन्हें डचों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे मरीन को वापस कर दिया। ब्लेयर को जो यातना सहनी पड़ी, इसके लिए उन्हें 200 यूरो का मुआवजा दिया गया। वापसी के बाद ब्लेयर ने हिंद महासागर में सर्वेक्षण करते हुए अपनी नौसैनिक यात्राएं जारी रखी। 1786 और 1788 के बीच उन्होंने चागोस द्वीप समूह, कलकत्ता के पास डायमंड हार्बर और हुगली नदी सहित कई क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। ब्लेयर के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक दिसंबर 1788 से अप्रैल 1789 तक किया गया अंडमान द्वीप समूह का सर्वेक्षण था। 12 जून 1789 को उन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के ब्रिटिश साम्राज्य को अंडमान द्वीप समूह पर उपनिवेश स्थापित करने के निर्णय के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिशों का लक्ष्य मलय समुद्री डाकुओं का मुकाबला करने के लिए द्वीपों को एक सुरक्षित बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करना था, ताकि इस जगह को नौसैनिक अड्डे के रूप में काम लिया जा सके। ग्रेट अंडमान द्वीप के दक्षिणी भाग में अपने अभियान के दौरान कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर ने एक प्राकृतिक बंदरगाह की खोज की। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ को कमोडोर विलियम कॉर्नवालिस के नाम पर इसका नाम पोर्ट कॉर्नवालिस रखा। बाद में उनके सम्मान में इसका नाम बदलकर पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा अंडमान को उपनिवेश बनाने के फैसले के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर किड ने आगे के सर्वेक्षण के लिए ब्लेयर और लेफ्टिनेंट आरएच कोलब्रुक को नियुक्त किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में जापानी सेना ने पोर्ट ब्लेयर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सेल्यूलर जेल में बंद कई कैदियों को रिहा भी कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने जेलों में बंद कैदियों के परिवारों को भी उठा लिया और उन्हें प्रताड़ित कर जेल में डाल दिया। यही वजह है कि जापानी सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों से ज़्यादा बेरहम माना जाता था। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान गए, जहां जापानी नौसेना के एडमिरल इशिकावा ने उनका स्वागत किया था। फिर अगले दिन वह पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और वहां पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही सेल्यूलर जेल का दौरा भी किया। हालांकि उन्हें जानबूझकर जापानी अफसर उस जगह पर नहीं ले गए जहां भारतीयों को कैद करके रखा गया था और उन पर यातनाएं की जा रही थी।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।